नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका VRK इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज का वीडियो है, ये एक स्टूडियो मास्टर एम्पलीफायर है DJ-A4000। तो इस एम्पलीफायर में प्रॉब्लम है दोस्तों, मैं दिखा देता हूँ एम्पलीफायर में प्रॉब्लम क्या है। तो अभी ये हमने ऑन कर दिया इसको, ये अभी एक्टिव हो गया। ठीक है, तो इसमें 1 नंबर सही बज रहा है, ये देखिए। तो ये 2 नंबर चैनल है, जो 2 नंबर चैनल एकदम सही चलता है इसका। और 1 नंबर चैनल जो है, ये इस 1 नंबर चैनल में है प्रॉब्लम। तो हम स्पीकर जो है चेंज कर लेते हैं, 1 नंबर में लगा लेते हैं। तो अभी हमने इसके कनेक्टर लगा दिए हैं 1 नंबर के, और अभी इसका वॉल्यूम करते हैं। तो ये देखें, इसमें वॉल्यूम नहीं आती, बिल्कुल हल्की हल्की आती है, ना के बराबर। ठीक है, आवाज़ नहीं आती इसके अंदर, नॉर्मल हल्की हल्की आती है बिल्कुल। तो इसमें प्रॉब्लम है ये। ठीक है, ये एम्पलीफायर है जो लोकल यहाँ सिटी से ही है, तो उन्होंने रिपेयर किया था, बट इसमें ऑडियो नहीं आई। तो इसमें देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। तो सबसे पहले काम ये है कि वोल्टेज का मुआयना कर लेते हैं। तो वोल्टेज कंफर्म होएंगे तभी पता लग पाएगा कि फॉल्ट है जो किस में है। ठीक है, तो मल्टीमीटर को हमने 200 वोल्ट की रेंज में किया, और ये है 2 नंबर मॉड्यूल। देखें, वाइसिंग वोल्टेज है इसकी 0.2, और कलेक्टर पर है जो 44 वोल्टेज के आसपास। ठीक है, इमीटर इसका 0। तो ये है जो मॉड्यूल ओके है उसकी सप्लाई। और अभी चेक करते हैं इस 1 नंबर की। तो ये इसका इमीटर 0 है। ठीक है, और ये कलेक्टर जो है 44 वोल्टेज के आसपास प्लस। ठीक है, और बेस पर देखें तो 0.2 है। ठीक है, ये वोल्टेज ठीक है। और यहाँ पर भी देख लेते हैं, यही वोल्टेज सेम यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो ये जितने ट्रांजिस्टर लगे इन पे सब पे सेम वोल्टेज है। ठीक है, ये होगी पॉजिटिव सप्लाई। और अभी चेक कर लेते हैं नेगेटिव सप्लाई। ठीक है, माइनस सप्लाई वाली। कई बार होता है कि एक साइड की अगर सप्लाई न मिले तो ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, हो सकता है माइनस सप्लाई का कहीं ब्रेकिंग हो गया और ट्रैक टूट गया हो, इस वजह से जो वोल्टेज ना आए, तो ऐसी प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक है, ये मीटर, और ये देखिए बेस पर इसके 0.2 आ रहे हैं। ठीक, माइनस के। और ये इसका इमीटर है जो 0 है। और कलेक्टर पर देख लेते हैं, कलेक्टर पे सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही, ये कंफर्म करना ज़रूरी है। तो कलेक्टर पर देखें तो ये 43 के आसपास माइनस की सप्लाई आ रही है। ठीक है, तो माइनस और प्लस की सप्लाई दोस्तों आ रही है। ये देखें 43, 5, 6, 7, तो लगभग 44 के आसपास वोल्टेज आ रहे हैं, प्लस और माइनस की 43, 44। ठीक है, सप्लाई भी ओके है, और इसके वाइसिंग वोल्टेज हैं जो वो भी ओके है। तो मॉड्यूल में तो हमें लगा नहीं फ़िलहाल कोई फॉल्ट। बाकी एक बार और इसका मुआयना कर लेते हैं, देख लेते हैं कहीं कुछ हो, हल्का फुल्का फॉल्ट मिलेगा, कहीं मिलेगा तो देखें इसके अंदर कुछ जला हुआ नहीं दिख रहा। और आगे चलते हैं, तो पार्ट्स हैं लगभग सभी सही दिख रहे हैं। तो इस तरह के फॉल्ट भी बहुत से एम्पलीफायरों में आता है, जबकि मॉड्यूल सही होता है, कुछ और ही रीज़न निकलता है। तो हमें सभी पार्ट्स का मुआयना करना ज़रूरी है। एक ये देखें, यहाँ एक रजिस्टर है जो बेस की काली हो रखी है, पर ये इसका फॉल्ट नहीं है, फॉल्ट इसका कुछ और है। तो इसमें कुछ जला हुआ नहीं दिख रहा। तो मॉड्यूल को एक बार खोल लेते हैं अपने, और फिर देखते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है इसके अंदर। तो ये हमने मॉड्यूल को जो है खोल लिया है, और अभी देखें इसके अंदर हमें कुछ जला हुआ नहीं दिख रहा। तो ये इनपुट सेक्शन है जो हमने इसका जैक निकाल दिया था, और यहाँ एक रजिस्टर जो
काली हो रखी थी, उसको हम चेक कर लेते हैं। बस इस रजिस्टर का रीज़न नहीं है, रीज़न कुछ और है। तो एक बार इस रजिस्टर को हम चेक कर लेते हैं ये सही है या नहीं है। तो इसकी वैल्यू देखें तो ये है 10 ओम के आसपास। ठीक है, ये 10 ओम लगी है हाफ वाट में, तो इसका वैल्यू 10 ओम आना चाहिए। ये देखें, ये जली हुई है बट इसकी वैल्यू है जो एक्यूरेट है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये पहले से ही जली हुई थी, काली हो रखी है, मतलब इसकी वैल्यू सही है, तो ये सही काम कर रही है। तो अभी देखें इसके अंदर फॉल्ट क्या निकलता है, ये देखते हैं हम। तो अब मॉड्यूल हमारा ओके है, इसके वोल्टेज सभी ओके हैं। तो इस कंडीशन में फॉल्ट है दोस्तों, वो मैं दिखाता हूँ। तो हमने ये ऑडियो जैक निकाल लिया है। तो अभी फॉल्ट किस में है, इस मॉड्यूल में है या फिर कुछ दूसरे सर्किट में है, ये कंफर्म कैसे करेंगे। तो यहाँ देखें, ये एक आईसी लगी है, यहाँ 5532 है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। तो ये देखें NE 5532P, ठीक है, ये 5532 आईसी है। इस आईसी का भी प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है, हो सकता है ये इनपुट नहीं ले रही हो। तो उसके लिए सब, तो ये जो पास में जो ट्रांजिस्टर लगे हैं ये भी ख़राब हो सकते हैं, बट ये ख़राब होते तो वाइसिंग वोल्टेज है जो दोनों साइड में नहीं आती। ठीक है, तो दोनों साइड की मॉड्यूल पे जो वाइसिंग वोल्टेज आ रही है, तो मतलब ये सर्किट है जो ये सही काम कर रहा है, मतलब इसमें पार्ट्स है जो ख़राब नहीं है। ठीक है, तो बेस की वोल्टेज हमने चेक कर ली, प्लस और माइनस की, और मेन सप्लाई कलेक्टर पे सब कुछ सही है। ठीक है, तब कंडीशन बनती है या तो ये बोर्ड में प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है, और या फिर इस मॉड्यूल में प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस चीज़ में कंफर्म कैसे करेंगे। तो ये इनपुट जो जैक लगता है यहाँ पर, ठीक है, इसमें पॉइंट दे रखे हैं सिग्नल के और ग्राउंड के। ठीक है, इन पॉइंट्स को हम करेंगे, इन पॉइंट्स पर जो है ट्वीजर को या चिमटी को अपने जैसे लगाते हैं तो एक हमिंग आती है, ऑडियो आवाज़ आती है, तो वो चीज़ कंफर्म करेंगे। अगर ये राइट होगा तो इसमें ऑडियो आएगी जैसे हम इस सिग्नल को टच करेंगे। ठीक है, तो ये हम ट्वीजर की मदद से इन सिग्नल को टच करेंगे। ठीक है, इसमें एक ग्राउंड है, बाकी सिग्नल दे रखे हैं लेफ़्ट और राइट के। तो सिग्नल को टच करेंगे तो टच करते ही ऑडियो आएगा, ये कंफर्म हो जाएगा कि ये मॉड्यूल है जो ओके है। मेन बात ये है इसमें कि इस फॉल्ट को जो है पता कैसे लगाएं कि मॉड्यूल में है या कहीं और है फॉल्ट। ठीक है, वैसे करने को तो मैं ये 20 मिनट में कर देता हूँ, बट मेरे को दिखाना था, बताना था ये फॉल्ट है जो इसका सोल्यूशन आप कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अभी हम कर लेते हैं एम्पलीफायर को ऑन और उसके बाद दिखाते हैं आपको। तो अभी जैसे मैं ट्वीजर लगाता हूँ इस पर तो हमिंग आती है। देखिए अभी जैसे मैं ट्वीजर लगा रहा हूँ, इस पर सिग्नल पे लगाना है, ग्राउंड पे नहीं आएगी हमिंग, सिग्नल पे। ठीक है, तो जैसे ये लगाता हूँ तो जैसे हमिंग आती है, जैसे इसके अंदर देखिए ये हमिंग आ रही है, ऑडियो आ रही है, मतलब ये जो मॉड्यूल है इस मॉड्यूल में सही है, आउटपुट है जो ये इनपुट आउटपुट इसमें काम कर रही है। ठीक है, तो इसको इनपुट मिल नहीं रही मॉड्यूल को, इस वजह से जो ये ऑडियो नहीं आ रही है इसके अंदर। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि ये मॉड्यूल है जो ओके है। ठीक है, अभी फॉल्ट है जो इनपुट सेक्शन में है प्रॉब्लम कहीं भी, वो देख लेते हैं हम। तो इनपुट सेक्शन में दोस्तों दो हैं हमारे पास, दो आते हैं फॉल्ट। एक तो ये वॉल्यूम सर्किट हो गया इसका, या तो ये वॉल्यूम ख़राब हो सकता है, और या फिर जो IF बोर्ड है पीछे लगा हुआ इनपुट सेक्शन, या उस बोर्ड में प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये जैक है जो ऑडियो वाला हम लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये जैक हमने लगा दिया। ठीक है, अभी देखते हैं इस पर वॉल्यूम पे टच करके अपने ट्वीजर को इस वॉल्यूम के सेंटर पे और फर्स्ट वाली पे लगाएंगे। देखते हैं अगर इसमें ऑडियो आती है तो कंफर्म हो पाएगा कि वॉल्यूम सही है या नहीं है। ठीक है, तो अभी फिर से एक बार इसको ऑन कर लेते हैं एम्पलीफायर को, और फिर देखते हैं ये हो गया एक्टिव। ठीक है, ये एक्टिव हो गया। तो अभी जो है इस वॉल्यूम के जो 3 पिने हैं, एक ग्राउंड होगी, एक आउटपुट और एक इनपुट। तो हम इनपुट आउटपुट पर देखते हैं अगर कुछ ऑडियो प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही, यहाँ तक ऑडियो है सही है या नहीं है। तो यहाँ पर देखें ये सेंटर वाली पिन है
सेंटर वाली पिन पे आ रहा है ऑडियो, ठीक है। एक नंबर है जो साइड में, उस पर नहीं आ रहा, जहाँ से इनपुट होती है। ये इनपुट हो गई, और जहाँ सेंटर वाली है जो आउटपुट है इसकी, तो ये देखें, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ मैं आपको। तो यहाँ जो सेंटर वाली पिन है इसकी 2 नंबर, इसके ऊपर लगाने पर ये ऑडियो जो है आ रही है। यहाँ देखें, ये जो सोल्डरिंग कर रखी है, यहाँ पर जैसे टच करते हैं तो यहाँ पर आती है, और वॉल्यूम पर जैसे टच करते हैं तो नहीं आती, ठीक है। साइड वाला ग्राउंड हो गया। तो वॉल्यूम पर जैसे टच करते हैं अपने 1 नंबर और 2 नंबर पिन पे, तो जो ऑडियो है वो हमिंग की आवाज़ करता है, आनी चाहिए, ठीक है। तो ये सेंटर वाली पे आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो वॉल्यूम है, जो वॉल्यूम ख़राब है, ठीक है ना। तो वॉल्यूम चेंज करेंगे अपने, तो वॉल्यूम को निकाल लेते हैं बाहर। तो बहुत से मैकेनिक भाई हैं जो नए हैं इस फील्ड में, उनको ये समस्या आ सकती है, इसलिए मैंने ये दिखाने के लिए जो है वीडियो बनाया है, ठीक है। तो वॉल्यूम को निकाल लेते हैं बाहर अपने सर्किट को खोल के, और उसके बाद जो है वॉल्यूम चेंज करेंगे। और जब भी आप, एक चीज़ और है, जब भी आप इस सर्किट में जैसे वॉल्यूम चेंज करते हैं, तो कोशिश यही रखें कि ये जैसे 1 नंबर और 2 नंबर है, 2 चैनल के अलग अलग वॉल्यूम, तो दोनों वॉल्यूम है जो उनकी वैल्यू जो है सेम ही होनी चाहिए, ठीक है। तो वॉल्यूम जो है सेम रहेगी तो जो है लेवल इनका सही आएगा, ठीक है। कस्टमर की कोई कंप्लेंट नहीं आएगी। वॉल्यूम जो है आप दोनों ही चेंज करें, एक ही वैल्यू के रखें, मतलब सेम वैल्यू होना चाहिए दोनों वॉल्यूम का, ठीक है। क्योंकि चैनल जब सेम है तो वॉल्यूम भी सेम ही होना चाहिए, उतना ही लेवल आना चाहिए जितना जिस लेवल पे रखते हैं, ठीक है। तो इस वॉल्यूम को जो है अपने निकाल लेते हैं, और निकाल के देखते हैं कि इसमें कौन सा लगा है वॉल्यूम, कितने वैल्यू का लगा है, ठीक है। तो बने रहे वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। तो ये हम आयरन की मदद से जो है वॉल्यूम को बाहर निकाल लेते हैं। तो ये हमने निकाल लिया इस वॉल्यूम को सर्किट से बाहर, और अभी देखें इसकी वैल्यू क्या है। इसकी वैल्यू है 50 की, B50 के, ठीक है, B50 के हैं, और हमारे पास जो है 20-50 के नहीं है। आप इसके जगह 10 के, 20 के, ठीक है, 22 के या 47 के, 50 के लगा सकते हैं, 50 तक, ठीक है। 50 से नीचे नीचे ही लगाएं आप वैल्यू का। तो हमने ये दूसरा निकाला है वॉल्यूम, देखें इसकी वैल्यू जो है B10 के है। अब एक इसके अंदर 10 के लगा है और एक 50 के का लगा है। ये देखें, ये 50 के लगा था और ये 10 के लगा था। तो हमें जो है इनकी वैल्यू है जो सेम ही रखनी है दोनों वॉल्यूम की, तो हमने इसके अंदर लगा दिया है सेम वैल्यू का, ठीक है। आप भी 10 के लगा सकते हैं, 20 के लगा सकते हैं, 22 के लगा सकते हैं, ठीक है, और 47 के भी लगा सकते हैं। अगर आपके पास 50 के है, 50 के, तो 50 के भी लगा सकते हैं, ठीक है। वॉल्यूम मतलब रखने आपको सेम ही वैल्यू के हैं, क्योंकि जब सेम चैनल है, सेम आउटपुट है, तो वॉल्यूम भी सेम ही होना चाहिए, ठीक है। तो हमने ये इसमें लगा दी है 20 के, ठीक है, 20 के है हमारे पास। हमने ये 20 के 2 पोटेंशियोमीटर लगा दिए हैं, ठीक है। अब कर लेते हैं इसकी अच्छे से सोल्डरिंग, और सोल्डरिंग करके देखते हैं इसमें कि जो हमारा फॉल्ट है जो शॉर्ट आउट हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है। तो ये हो चुका है, और अभी कर लेते हैं इस एम्पलीफायर को ऑन, और फिर देखते हैं इसमें आगे क्या कार्रवाई है। तो अभी करते हैं एम्पलीफायर को ऑन, और देखते हैं फिर इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये एम्पलीफायर हो चुका है ऑन, और अभी देखें ये एक्टिव है। अभी देखें ये वॉल्यूम, तो इसमें दोस्तों जैसे वॉल्यूम करते हैं ऑडियो आ तो रही है, बट बहुत कम आ रही है ये भी, और फटी आ रही है, क्लियर नहीं आ रही, बैड साउंड आ रहा है, ठीक है। तो इसमें जो है वॉल्यूम वर्क करने लग गया है, आवाज़ आ गई है, बट कम आ रही है और फटी आ रही है, काफ़ी बहुत ही ख़राब साउंड आ रही है, ठीक है। तो इस फॉल्ट का जो सोल्यूशन है जो अब हमें मिलेगा इस IF बोर्ड के अंदर,
ये पीछे इनपुट आउटपुट जो बोर्ड लगा है यहाँ पे देखें तो इसमें ये है लगी 4558 आईसी जो है ये काफ़ी हीट हो रही है, ठीक है, गर्म हो रही है काफ़ी ये आईसी। तो इस आईसी पे जो वोल्टेज हैं वो तकरीबन 10 वोल्टेज के आसपास आ रहे हैं, 9-10 वोल्टेज दोनों ही। और ये आईसी है जो काफ़ी गर्म हो रही है। यहाँ देखिए 4558 और ये आईसी है जिसके JRC कंपनी है दे रखा है, इस पर नीचे लिखा है थर्ड लाइन में JRC। तो आईसी यहाँ पे लगभग ये 5534 5532 ये जो आईसी है ये इसमें JRC का मार्क का जो आता है वो आईसी है जो बढ़िया आती है, इसका रिजल्ट है जो काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। तो इस आईसी को हम कर लेते हैं चेंज। और वैसे इसमें 5-6 आईसियाँ लगी है, टोटल आईसी है जो SMD है और इनका नंबर जो है 4558 ही लगा है। इस बोर्ड में जो आईसियाँ लगी हैं 4558 JRC की ही लगी हैं, तो हमें भी JRC की ही आईसी लगानी है। बाकी इसमें वोल्टेज थोड़ी ड्रॉपिंग हो रही है, 9-10 वोल्टेज है, वो वीडियो सेव नहीं हो पाई तो मैं आपको दिखा नहीं पाया ये, ठीक है। और अभी देख सकते हैं इसमें जो आईसी लगी है ये देखें ये भी 4558 है, ठीक है, 4558। तो ये SMD आईसी है, वैसे 15-20 रुपये के आसपास सिंगल आईसी जो है आपको मिल जाती है। तो ये देखें हमने इसको ऑनलाइन परचेज़ किया था, ऑनलाइन मंगवाया था इन आईसियों को। तो हमारे पास लगभग ये 20-50 पीस है जो अवेलेबल रहते ही रहते हैं। तो ये आईसी है जो हमने ऑनलाइन मंगाई थी, ये 15-20 रुपये के आसपास सिंगल आईसी जो मिल जाती है आराम से, ठीक है। अगर आप ऑफलाइन दिल्ली से लेते हो तो शायद ये आपके पास 10-12 रुपये में मिल जाती है आईसी JRC की, ठीक है। तो जो भी आप पार्ट्स लगवाते हैं एम्पलीफायर के या अंदर या किसी भी मिक्सर हो या कोई भी प्रोडक्ट आप रिपेयर करते हैं तो पार्ट्स हैं जो ओरिजिनल ही आप यूज़ करें, उसका रिज़ल्ट है जो काफ़ी अच्छा आता है और आपको रिपेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं होती, ठीक है। तो आईसी है दोस्तों हमने चेंज कर दी है और आईसी में दिखा देता हूँ। तो इस आईसी में थोड़ा सा डिफरेंस है, जो आईसी इसके अंदर पहले से लगी है उसमें और जो अभी हमने जो न्यू लगाई है इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, वो मैं दिखाता हूँ आपको। तो देखें आईसी में डिफरेंस क्या है वो मैं बता देता हूँ, थोड़ी सी अलग है, ये डिफरेंट है। तो ये देखें ये जो पहले आईसी लगी है इसका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है साइज़, ठीक है, देख सकते हैं आप। और जो अभी हमने जो लगाई है ये देखें ऊपर वाली जो आईसी ये हीट हो रही थी, इसमें ख़राब थी, जो हमने चेंज करी है। तो इसमें देखिए 4558 और बीच में लिखा है इसके JRC, ठीक है, सेकंड लाइन में JRC लिखा है और जो पहले जो निकाली थी हमने उसके थर्ड लाइन में JRC लिखा था, ठीक है। आईसी सेम कंपनी की है, बस हल्का सा साइज़ का जो है फ़र्क है, बाकी आराम से लग जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आराम से लगा सकते हो, सेम ही है, फ़र्क नहीं है ज़्यादा, नॉर्मल सा फ़र्क है, हल्का सा ये साइज़ का थोड़ा सा फ़र्क आता है, बस इतना ही है। बाकी क्वालिटी सेम है, कोई दिक्कत नहीं है, चल जाती है, क्योंकि ये 4558 है JRC की। तो ये आईसी हमने इसमें लगा दी है, ये देख सकते हैं। पहले इसमें वोल्टेज ड्रॉप हो रहे थे और अभी जो है वोल्टेज एकदम एक्यूरेट आ रहे हैं। तो वोल्टेज दोस्तों ड्रॉप होने का रीज़न एक तो यही होता है कि इसमें या तो आईसी ख़राब है आपकी, या फिर इसमें कुछ ट्रांजिस्टर या कोई डायोड वगैरह लगा हो जो वोल्टेज को ड्रॉप कर रहा हो, ठीक है। तो उस कंडीशन में जो वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं और फिर आईसी काम नहीं करती, ठीक है। और पर इसमें दिक्कत ये थी कि इसमें आईसी ही ख़राब थी, आईसी ख़राब होने की वजह से जो है वोल्टेज ड्रॉप हो रहे थे, 8-9-10 वोल्टेज के आसपास आ रहे थे इसके अंदर, ठीक है। और ये आईसी जो हीट हो रही थी, इस आईसी को बाहर निकालते ही प्लस और माइनस के जो वोल्टेज हैं सही हो गए थे, ठीक है। तो सभी आईसी पर अभी जो है वोल्टेज सही से बन रहे हैं। और अभी एक बार इसमें ऑडियो जो है हम चेक कर लेते हैं कि इसकी ऑडियो जो है कुछ सही है या नहीं हुई है। तो अभी हमने इसको कर दिया है ऑन और अभी ये प्रोटेक्ट हो जाता है एक्टिव, ये हो गया एक्टिव। तो अब ये सही से आ रहा है ऑडियो, देख सकते हैं। तो एम्पलीफायर में ऑडियो सही से आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। फटी फटी सी आवाज़ पहले आ रही थी, अभी जो ऑडियो है जो एकदम क्लियर आ रहा है। तो ऑडियो दोस्तों एम्पलीफायर में क्लियर आ रहा है,
ठीक है, जो प्रॉब्लम थी वो हमने इसमें निकाल दी है, क्योंकि इसमें एक वॉल्यूम और एक आईसी की वजह से है जो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो चुकी थी, जो अभी सॉर्ट आउट हो चुकी है। ठीक है, तो इस वीडियो से आप ये तो समझ गए होंगे कि इस तरह का अगर कोई एम्पलीफायर आता है जिसमें इस तरह का अगर फॉल्ट हो, तो आपको जो फॉल्ट है वो किस तरह से सॉर्ट आउट करना है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे कि या तो इस ऑडियो बोर्ड में प्रॉब्लम हो सकती है, और एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर ये जो सप्लाई सेक्शन में जो ये जैक लगा है, यहाँ से अगर सप्लाई अपने इस बोर्ड को नहीं मिलेगी तब भी ये प्रॉब्लम आ सकती है अपने को, सेम ऑडियो नहीं आने की। ठीक है, तो उस कंडीशन में है जो दोनों चैनल में ही आवाज़ नहीं आएगी आपकी, अगर सप्लाई बंद हो जाएगी तो। ठीक है, बट इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इसमें ऑडियो यहाँ वॉल्यूम तक तो आ रही थी, इनपुट सही से नहीं काम कर रही थी, सिर्फ आउटपुट काम कर रही थी जो मॉड्यूल में जाती है। ठीक है, तो इनपुट यहाँ से इस बोर्ड से नहीं आ रही थी, इस वजह से है जो इसमें ऑडियो की प्रॉब्लम थी। ठीक है, तो ये हमने चीज़ जो क्लियर कर ली। ठीक है, और अभी बात करें तो ये देखें 2 नंबर मॉड्यूल था इसका जो एकदम सही से बज रहा था, फिर भी हमने इसका वॉल्यूम जो है चेंज कर दिया, तो दोनों साइड के वॉल्यूम हमने नए लगा दिए, इसके अंदर वॉल्यूम सेम लगा दिए। ठीक है, और अभी देखें इसके अंदर अगर आपके मान लेते हैं कि मॉड्यूल में प्रॉब्लम हो, जैसे वाइसिंग वोल्टेज अगर नहीं बन रही हो, तो इसके अंदर ये ट्रांजिस्टर और ड्राइवर लगे हैं, देखें यहाँ पर इसके अंदर लगे हैं, तो इनको आप अच्छी तरह से चेक करें। वाइसिंग वोल्टेज अगर आपके सही से न बन रहे हो तो इन ट्रांजिस्टरों को चेक करें, ये ड्राइवर का काम करते हैं इसके अंदर। ठीक है, MJ 340 और ये लगे हैं, इनको आप अच्छी तरह से चेक करें। और यहाँ ये मॉसफेट लगे हैं, तीन पेयर लगे हैं, एक साइड में 540 लगा है और दूसरी साइड में 640 लगा है, तो दोनों साइड ये तीन लगे हैं। ठीक है, 3 540 और 3 640 लगे हैं। ठीक है, अगर प्रोटेक्ट की प्रॉब्लम आ रही हो तो इन मॉसफेट को आप अच्छी तरह से चेक करें, आपकी प्रॉब्लम है जो सॉर्ट आउट हो जाएगी। ठीक है, अगर आपके पास भी कोई एम्पलीफायर है जिसमें कुछ ऐसा फॉल्ट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, उसमें आप मैसेज करके जो है फॉल्ट का सोल्यूशन ले सकते हैं। और लाइक ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।